हो जाए। ठीक, दूसरी बात कि उनके पास अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग की, इसी तरह से ऑर्डर्स इशू करने की इनके पास पावर होती है, और डायरेक्टिव्स की इशू करने की भी पावर्स किसके पास होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक है लाइन एजेंसीज की। ठीक है, इसके साथ साथ कि ये जो लाइन एजेंसीज होती है ये कंटेक्ट में आती है डायरेक्टली, जो पीपल है, जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनके कंटेक्ट में डायरेक्टली आती है। क्यों? क्योंकि इन्हीं लाइन एजेंसीज को प्रोवाइड करनी होती हैं सर्विसेज टू द पीपल, उनको उनकी जो कंडक्ट है उसको रेगुलेट करने की, और बाकी जो टैक्स होते हैं कंट्री में उन टैक्सेस को कलेक्ट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो लाइन एजेंसीज के पास ही होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि लाइन एजेंसीज क्या होती हैं, दे आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिव इन नेचर, यानी हम कहेंगे कि जो भी काम होगा, जो भी सेंटर में काम होगा वो इन्हीं लाइन एजेंसीज का, क्योंकि हमने इसको कहा क्या, पहले हमने कहा कि ये सेंट्रल एलिमेंट होता किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। ठीक, नाउ कुछ फंक्शंस की बात करेंगे अब लाइन एजेंसीज की, कि एल.डी. वाइट ने बहुत सारी जो फंक्शंस है उसको डिस्कस किया। पहली फंक्शन उसने कहा मेकिंग डिसीजंस। ठीक है, यानी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो लाइन एजेंसी से पास होता है। फिर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब किसी के पास अथॉरिटी होगी तो उसको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी पड़ती है। इंटरप्रेटिंग एंड डिफेंडिंग पॉलिसी, ऑपरेशंस, जो भी पॉलिसी बनेगी फिर उनको ऑपरेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी लाइन एजेंसीज के पास है। ठीक है, इसके साथ मॉनिटरिंग प्रोडक्शन एंड सीकिंग इफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, ये आपको ध्यान में रखना है, ये फंक्शंस। अब स्टॉप एजेंसीज की बात करेंगे कि इंडिया में हम यहाँ पर इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में ओवरऑल हम देखते हैं देयर आर 7 स्टाफ एजेंसीज। पहली कैबिनेट सेक्रेटरीट, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस PMO, नंबर 3 कैबिनेट कमिटीज़, नंबर 4 प्लानिंग कमीशन, नंबर 5 डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो फिनेंस डिपार्ट मिनिस्ट्री में आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस डिवीजन जो पर्सनल मिनिस्ट्री में आएगा, स्टाफ यूनिट इंस्पेक्शन यूनिट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आएगा। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टॉप एजेंसी की वो ये है कि ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट लाइन एजेंसी को। ठीक है, दूसरा है इसमें कि इनके पास अथॉरिटी नहीं होते डिसीजंस लेने की या ऑर्डर्स इशू करने की या डायरेक्टिव्स इशू करने की। फिर तीसरा है कि इनके ये पीपल जो है, लोग जो है, उनको ये डायरेक्टली उनके कंटेक्ट में नहीं आते हैं, इनका काम है एडवाइजिंग, टीचिंग एंड कंसल्टेशन, कोऑर्डिनेशन भी इसका काम है, फैक्ट फाइंडिंग एंड रिसर्च भी कैरेक्टरिस्टिक है स्टॉप एजेंसी, एंड प्लानिंग। अब लास्ट में देखेंगे हम फंक्शनस क्या है। एल.डी. वाइट ने कहा कि फंक्शनस जो है वो क्या है, टू इंश्योर दैट द चीफ एग्जीक्यूटिव इज एडुकेटली एंड करंटली इन्फॉर्म्ड, यानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको क्या कहा जाए कि चीफ एग्जीक्यूटिव को हमेशा हर टाइम उसको इन्फॉर्म रखना है। ये किसका काम है, ये स्टॉप एजेंसीज का काम है। ठीक है, दूसरा है टू असिस्ट हिम इन प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स एंड प्लानिंग फ्यूचर प्रोग्राम्स। ठीक है, तीसरा टू इंश्योर दैट मैटर्स फॉर हिज डिसीजन रीच हिज डेस्क प्रॉम्प्टली, जो भी वो डिसीजन लेगा उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जल्दी उसके टेबल तक आ जाए। तो ये काम है स्टाफ एजेंसीज का कि वो ये काम करें। एंड टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट ओनली एनी हेस्टी और इल कंसिडर्ड जजमेंट्स। अगर कोई ऐसा जजमेंट हो जाता है जो लगे कि जो पीपल लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो ये काम है स्टाफ एजेंसीज का कि वो उसको करेक्ट करें, ताकि जो इल और हेस्टी डिसीजंस हैं या जजमेंट्स हैं उनको रेक्टिफाई किया जाए। ठीक, ओके। इसके बाद नंबर 4 टू एक्सक्लूड एवरी मैटर दैट कैन बी सेटल्ड एल्सवायर इन द सिस्टम। ठीक है, यानी अगर किसी भी जगह पर किसी भी मैटर को सेटल किया जा सकता है तो उसको एक्सक्लूड करें। टू प्रोटेक्ट हिज टाइम, उसके टाइम को बचाने का काम किसका है, स्टाफ एजेंसीज का। यानी हमने कहा जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव होगी, चीफ एग्जीक्यूटिव क्योंकि वो लाइन एजेंसीज में आएगा। ठीक, टू सिक्योर मीन्स ऑफ ensuring compliance by subordinates with established policy and executive directives। इसमें ये भी आपको याद रखना है कि जो कंप्लेंट्स है, कोई ऑर्डर निकलेगा, इश्यू करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव, लाइन एजेंसी में आएगा, तो स्टाफ का काम है कि उस ऑर्डर को, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराना, और जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको तैयार करना कि आपको जो भी डायरेक्शंस मिलती है ऊपर से उस पर अमल हो जाए। ठीक, अब एक और थिंकर है मूने। मूने कहते हैं कि जो स्टाफ इज एन एक्सपेंशन ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो स्टाफ होगा वो कहते हैं स्टाफ क्या है, स्टाफ है एक्सपेंशन,
एक तरीके का जो पर्सनालिटी होगी एग्जीक्यूटिव की, उसका एक्सपेंशन है, ठीक है, वो स्टाफ है। इट मीन्स मोर आइज, ठीक है, जब स्टाफ होगा तो मोर आइज, मोर ईयर्स एंड मोर हैंड्स, क्योंकि जब एग्जीक्यूटिव के पास, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास स्टाफ होगा, दैट मीन्स उसके पास मोर आइज होंगे, उसके पास बहुत सारे कान होंगे, उसके पास बहुत सारे हाथ होंगे। तो जो कोई भी काम हमें एग्जीक्यूट करना है तो उसमें आसानियाँ पैदा हो जाएंगे। टू एड हिम फॉर्मिंग एंड कैरिंग आउट हिज प्लान्स, हाँ, जो भी उसका प्लान है तो यही लोग, यही स्टाफ वाला जो एजेंसीज है, ये उसकी हेल्प करता है, ठीक। एक और थिंकर हैं पिफनर और प्रिस्तस, वो कहते हैं, उसने जो स्टाफ एजेंसीज है उनको कहा ऑल्टर ईगो ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी उसने एक एक्सप्रेशन दिया, ये कभी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, कि ऑल्टर ईगो ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव किसने, ये एक्सप्रेशन किसने बताया, तो पिफनर एंड प्रिस्तस। अकॉर्डिंग टू पिफनर स्टाफ एजेंसीज और ऑफ 3 टाइप्स, हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पिफनर ने कहा कि जो स्टाफ एजेंसीज हैं उनकी 3 इंपॉर्टेंट किस्में हैं, ठीक है। पहला है द जनरल स्टाफ, हाँ, जनरल स्टाफ में क्या आएगा, जो भी स्टाफ होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये फिल्टर एंड फनल का काम करेंगे, ठीक है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए ये फिल्टर एंड फनल का काम करेंगे कि वो सारा कुछ देख के, जनरल स्टाफ में सब कुछ सब लोग आएंगे क्योंकि उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होगी। फिर दूसरा है द टेक्निकल स्टाफ, तो टेक्निकल स्टाफ जो है वो स्पेशल स्टाफ होगा, जिसको हम फंक्शनल स्टाफ भी कहते हैं, ठीक है, तो वो कोई टेक्निक्स के रिलेटेड पूरे स्पेसिफिक होंगे, ठीक। फिर तीसरा है द ऑक्सिलरी स्टाफ, तो ऑक्सिलरी स्टाफ पता है आपको, वो हाउस